लोग बहुत दिन से देख रहे थे मारने के लिए। अच्छा, घाक लगा के बैठे थे हाँ पहले से। हॉस्पिटल तो मैं ही ले जाने वाला हूँ, बाइक से यहाँ तक ले गया था पायल ऑफिस, उसके बाद एम्बुलेंस आके ले गया उधर। तो जब आप कल आधी रात को जो कत्ल हुआ था शंकर यादव का, वो स्पॉट है, यहीं पर वो स्थान था जहाँ पर दोनों के बीच में झगड़ा हुई थी और झगड़ा होते होते लगता है कि आप लोग नहीं होता वैसा, हम तीनों साथ रहते तो नहीं होता काम, तीनों साथ रहते तो नहीं होता। यहाँ पर हत्या हुई थी, हालांकि बॉडी को यहाँ से उठा लिया गया रात में ही, और बीच में राखी में झगड़ा हुआ था। राखी में हाँ। किस बात? हम लोग को कुछ मालूम नहीं, हम लोग सो गए थे, बच्चे लोग हमको हमारा लड़का उठाया, मामा वहाँ पड़ा है सोया है करके, खून में पूरा बहा रहा था, लड़का लोग भागा, मेरा लड़का देखा है उनको मारा। वो लड़का 11 बजे बताइस तो लड़का वहाँ पर पड़ा ही थे। कौन बताई से? मोर नाती है। अच्छा, बाजू में ही लड़के रहते हैं श्रीवास्तव परिवार के, मारने वाले। हाँ मारने वाले हैं, उन्हीं लोग मारपीट किए हैं करके। और क्या मामला, हाँ। क्या मैटर हो सकता है? अब वो क्या राखी में भी एक बार हुआ था झगड़ा इन लोग, तो उसी के चक्कर में आज कल देख लिया मौका। साजिद कर ने रात को ही टीम रवाना की गई थी, उसको रात को ही अपने हिरासत में ले लिया गया है। अभी आरोपी जो है आरोपी हिरासत में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज। और कल आधी रात को जो है एक हत्या हो गई। हत्या का मामला क्या है, पूरी जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पर सिटी कोतवाली पहुँचे हैं, जहाँ पर उनके परिजन और उनके आसपास रहने वाले पड़ोसी लोग यहाँ पर मौजूद है। आइए जानते हैं, बात करते हैं क्या था मामला। जी, आपका नाम भैया? बिट्टू यादव। जी, कल क्या हुआ था भैया? कल वो लड़ाई हो गया रात में 10 साढ़े 10 बजे। वो मोनू सोनू नाम है उसका, किसका? जो मारने वाला है वो। अच्छा, लोग बहुत दिन से देख रहे थे मारने के लिए। अच्छा, घाक लगा के बैठे थे हाँ पहले से। हाँ। लोग बार बार देख रहे थे। हम लोग कल जब वहाँ से आ रहे थे ना, तो रास्ता में हम लोग देख के हम लोग को लुका गए। आपको भी देख रहे थे क्या? हाँ, हम लोग साथ में थे तीनों को ही। हाँ। 3 जन थे। हम लोग आ रहे थे रास्ते से, हम लोग फिर हम लोग को देख रहे थे, देख के लुका गए। तो हाथ कौन आया? शंकर यादव आया। हाँ, वो घर जा रहे थे, मेरे घर ने वो घर भेज दिया था। मैं जा नहीं रहा था घर, तो भी मेरे घर भेज दिया। फिर मैं घर गया, फिर उसके बाद इधर क्या हुआ नहीं पता। फिर जो मृतक है, जो इसकी मौत हुई, उसका नाम क्या था? शंकर यादव। क्या करता था शंकर यादव? वो गाड़ी चलाता था वो। अच्छा, ठीक है। बड़ा भाई जो जिसकी मौत हुई है उसके बड़े भाई। आपका शुभ नाम भैया? कैलाश। कैलाश। भैया, क्या हुआ था आपके भाई के साथ? मैं तो घर में था, मेरे को नहीं मालूम। तो अभी आप लोग यहाँ सिटी कोतवाली पहुँचे हुए, क्यों पहुँचे यहाँ पर? रिपोर्ट लिखाने के लिए पहुँचे, पंचनामा के लिए। पंचनामा हो गई है? हो गया। तो आपका भाई किस स्वभाव का था? मेरा भाई गाड़ी उड़ी चलाता था, ठीक था आदत व्यवहार में मेरे हिसाब से। तो मोहल्ले वाले भी ठीक बोलते थे। जी, आखिरी बार मुलाकात आपकी कब हुई थी अपने भाई से? मेरा तो कल ही हुआ है, जब खाना खा के घर से निकले, उसके बाद नहीं हुआ। क्या बोल के निकले थे? मैं आ रहा हूँ, खाना खाऊंगा। बोला ठीक है, मैं आके खा लेंगे। शंकर ऐसा बोल के निकला? हाँ, बोल के निकला था बस। उसके बाद 10-15 मिनट बाद मेरे को पता चला है कि भाई नहीं है करके। तो मारने वाला का नाम आ रहा होगा? हाँ, मोनू और सोनू बता रहे हैं। हॉस्पिटल तो मैं ही ले जाने वाला हूँ, बाइक से यहाँ तक ले गया था पायल ऑफिस, उसके बाद एम्बुलेंस आके ले गया उधर। तो जब आप अपने भाई को उठा रहे थे तो क्या लग रहा था, मतलब भाई चले गए कि है ऐसा लग रहा नहीं, था? उतना टाइम था, मेरे को मालूम है। अच्छा, रास्ते में हुआ, हॉस्पिटल में हुआ? हॉस्पिटल में ऊपर पहुँचते हुआ। अच्छा, हॉस्पिटल में ही हुआ। अच्छा जी, भैया आप कौन हैं? ललित कुमार यादव। मैं उनका नाम है, मेरा 1.5 साल है। अच्छा, और उनका मौत होते तक मतलब मेरे को बताया सुबह से कि उनका मौत हो गया सर की। तो आपने क्या सुने? कि मैं सुना कि मर्डर हो गया सर के। उसके बाद मेरे को पता नहीं, मेरे को बोला कि खबर है कि आप जल्दी आ जाना सर के। फिर मैं दौड़ते हुए आया। फिर कहाँ रहता था? क्रूद में रहता था। क्या करता था भाई? भाई गाड़ी वाड़ी चलाता था और अच्छे था, और जो भी था अपना गाड़ी चलाने के बाद जो भी पीना खाना था वो पीते थे। हाँ, घर में आके। और यहाँ पंचनामा के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और उससे ये घटना कब की है? ये घटना 10 बजे कल की रात में। तो जब आपको जानकारी मिली, सूचना मिली, तब आप क्या कर रहे थे? मैं सोया था। ये आप कहाँ रहते हैं? कुरुद में रहता हूँ। कुरुद में? हाँ। अभी सुबह पहुँचे होंगे? सुबह पहुँचे हैं। अच्छा, कौन है वो आपके? मेरा 1.5 साल है ये, और वो 1.5 साल का भाई है। वो मेरा समझी नहीं, समझ लो, जो खत्म हुआ? हाँ, वो खत्म हुआ वो। चलो ठीक। आपका नाम क्या? लोकेश यादव। जी, क्या हुआ लोकेश? कल क्या हुआ? कल हम लोग घूम रहे थे, तीनों के तीनों, ये मैं आपका
तीनों के तीनों थे। तो जो मृत हुए, जिसकी हत्या हुई, वो और आप अब दोनों तीनों आप साथ में थे? हाँ। तो उसके बाद मैं इसको घर भेजा, ये घर चले गया। हाँ। उसके बाद एक लड़का साथ था, वो सीरी नाम का है, नहीं सीरी बोलते, उसका नाम नहीं मालूम। तो उन लोग मेरा फ़ोन लगाया कहाँ है करके, तो मैं चौक पे खड़ा था। चौक में जाने के बाद ना तो उन लोगों को बोला चलो घर चलो करके, तो उन लोगों को उसको घर भेजा हूँ। फिर घर भेजने के बाद मैं भी घर चले गया, दोनों लड़कों को छोड़ने के बाद। उसके बाद मैं घर में जाकर सो गया था। उसके बाद सुबह आया तो मेरे को पता चला कि यहाँ ऐसा ऐसा कांड हो गया करके। तो रात में जो कुछ हुआ उसमें आप लोग साथ में थे, लेकिन अचानक बोले कि चलो घर चलते हैं। सब घर चले गए थे। उसके बाद लड़का वो पता नहीं घर से आप ही दोबारा आया होगा, उसके बाद ये कांड हुआ। अगर मान लो अगर आप कल तीनों साथ रहते तो क्या लगता है कि आप लोग? नहीं होता वैसा, हम तीनों साथ रहते तो नहीं होता काम। तीनों साथ रहते तो नहीं होता। अकेले देख के तो पहले से साजिश रचा गया था। क्या हम ऐसा कह सकते कि फिराक में थे क्या पहले से? नहीं, मैं कब्रिस्तान पास से आ रहे थे ना हम लोग, वहाँ पास से 2 जन झाँक रहे थे हम लोग को। कौन है झाँकने वाले? यही दोनों भाई थे, लग रहे हम लोग नहीं पता, फिर देख के लुका गए तुरंत। अच्छा, तो क्या ऐसे रंजिश रही होगी जिसके कारण सीधा मौत के घाट उतार दिया? बीच में राखी में झगड़ा हो गया था। राखी में? किस बात को लेकर? नहीं, ऐसे बहसबाजी हुआ था। तो उसमें बात पहले वो बात ना वो लड़का ना आके इसका कॉलर पकड़ लिया था। काहे के लिए पकड़ रहा था? तो काहे के लिए पकड़ रहा था करके। तो उस दिन कुछ नहीं हुआ ज़्यादा कुछ, थोड़ा बहुत बहसबाजी हुआ। उसके बाद मैटर शांत करा दिया। उसके बाद मैटर शांति था, तो राखी तक आज तक कुछ बात ही नहीं हुआ। और अचानक ये हत्या अचानक ये हो गई। तो जब ये बहसबाजी हो रहा था राखी के समय, हाँ, इन दोनों, ये और वो शंकर, इन दोनों का बहस कुछ हो रहा था। अच्छा, आप कुछ बोल रहे थे? अरे वो जबरदस्ती हुआ मैडम, वो हम लोग जिस उससे बात नहीं कर रहे थे, एक जना और था साथ में, उससे बात कर रहा था मैं। हम लोग का दोनों का हंसी मजाक चलता था, तो हाथ लगा हुआ था, हाथ को पकड़ा तो दर्द दे रहे बोले, तो वो मेरे सीधा कॉलर पकड़ लिया सीधा। राखी के दिन क्या आप मौजूद थे? हाँ। राखी के दिन के झगड़ा को भी आप जानते थे? हाँ। क्या हुआ था राखी के दिन? अरे हम लोग मजाक कर रहे थे एक दूसरा, वो आग जबरदस्ती कॉलर पकड़ लिया सीधा। कौन पकड़ा था? ओ उसका भाई मोनू भाई, मोनू है नहीं पता, सोनू मोनू नाम है, अब उसका छोटा वाला भाई है। अच्छा। वो आकर सीधा कॉलर पकड़ लिया सीधा। आप लोगों का? हाँ, मेरा कॉलर पकड़ लिया सीधा। अच्छा, सोनू मोनू क्या करते हैं? उसका एक भाई वहाँ टेंट वाला काम करता है, पानी वानी बांटता है, और वो छोटा वाला नहीं पता क्या काम करता है। अच्छा, तो मारने वाला सोनू मोनू है कि कौन है? उसका छोटा वाला भाई कहाँ था इसमें? मतलब छोटे भाई? हाँ। मतलब 2 भाई में से, तो 2 भाई का नाम क्यों आ रहा है फिर यहाँ? तो दोनों भाई साथ में थे ना कल, जो है उसका छोटा भाई ना है, उसका नाम से हुआ है केस, तो उसका भाई साथ दिया होगा उसका। अच्छा, दिया होगा। हाँ, अब साथ में तो माने साथ में होगा, अब दोनों भाई हैं अब साथ में, तो हाथ तो दोनों का होगा अब। तो ये बात। तो अभी कार्यवाही तो कर रहे हैं पुलिस के? हाँ, कर रहे हैं। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? उसका सजा मिलना चाहिए। खैर वो तो प्रशासन की जवाबदारी है जो सजा देंगे। तो इस तरह के जो आए दिन जो देखने को मिल रहा है, इस तरह का जो कृत्य हो रहा है, एकदम सीधा से हत्या हो जा रही है, तो इस पर लगाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। मृतक है, उसके माता पिता क्या काम करते थे? तो अब हम में जाते मैडम, क्या बताऊँ अब, क्या रोजी मंजूरी काम? हाँ, रोजी मंजूरी काम करते हैं हम लोग। जी ठीक, थैंक यू। कि जो ये बहस हुआ था राखी के दिन से शुरू हुआ था, और राखी के दिन जो है पता नहीं, अभी जानकारी नहीं कि किन बातों पर जो है हाथापाई या फिर एक दूसरे के कॉलर पकड़ने की बात हुई थी। 3 लड़के जिससे हमने बात की वो साथ में थे कल रात को, जब दुर्घटना होने से पहले वो घर चले गए था। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। अरे ये गोली ज़्यादा चल रहा है इधर। गोली? हाँ। गोली मतलब गोली नशे के गोली। हाँ, ये गांजा थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है, हम लोग खा के थोड़ा वही परेशान करते, कोई किसी भी का जेब तलाशी, किसी भी मार देना, कुछ भी चाकू वाकू दिखा के सीधे धमकाना, पूरा सब चीज़ पूरा ये आम बात हो गया पूरा। तो क्या कल गोली नशा ऐसा कुछ रहा होगा? कल जो नहीं पता मैडम, मेरे को तो घर भेज दिए थे हम लोग, अब क्या नशा करके मतलब आप ये बोलना चाह रहे कि आपके मोहल्ले तरफ जो है दवाई नशीली पदार्थों का सेवन पूरा? हाँ, ये सब पूरा बढ़ गया पूरा, कोई बात नहीं है, पूरे ऐसे हल्का हो गया पूरा सब। ये तो बच्चे लोग पूरा खा के पूरा चाकू वाकू लेके घूम रहे पूरा। छोटे बच्चे? हाँ, पूरा नाबालिग बच्चे सब। तो इसकी जानकारी पुलिस में है कि नहीं? सबको है, सबको है इस बात की जानकारी। कौन सा वार्ड है? गंज वार्ड नंबर 37। वार्ड नंबर 37। हाँ। अच्छा, आपके पार्षद कौन है? श्रद्धा। अच्छा, तो आपने कभी मैडम को बताया, श्रद्धा मैडम को? वो क्या करेंगे मैडम अब। अच्छा, चलिए ठीक है भैया।
मैडम यहाँ क्या है, नशीली में मेडिसिन नशा बहुत तेज़ हो चुका है। इसका कोई रोकथाम शासन प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि प्रशासन इनको रोके, क्योंकि मेडिसिन नशा इतना तेज़ हो गया है कि आए दिन छोटे छोटे बच्चे लोग चाकू और तलवार ले लेके घूम रहे हैं। इनका क्या होगा आगे? जी। कौन से वार्ड में भी है? ये वार्ड नंबर 37 आज़ाद वार्ड। अच्छा जी। तो यहाँ स्कूलें हम अभी जाके देखो, गंजेड़ी लोग का मजमा लगे रहता है 24 घंटा, और रोज़ आए दिन कुछ ना कुछ केस होता है। अभी 2-4 ये भी साल 6 महीना पहले 2 तो मर्डर केस हुए थे। अभी फिर मर्डर हो गया, फिर एक मर्डर नाका चौक में हो गया। ये सिर्फ नशे के नाम से ही हो रहा है। दारू गांजा तो अलग ही चीज़ है, वो मेडिसिन नशा बहुत तेज़ चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ कोई प्रशासन का कोई वो दबाव नहीं है यहाँ पे। ना पुलिस आती है, ना कोई नशेड़ी लोग को पकड़ के ले जाती है, ना कहीं कुछ करती है, कुछ नहीं। सिर्फ इनको खुला छूट दे दिया गया है, बस मेडिसिन नशा करो और किसी को भी चाकू घोबो। तो वहाँ के स्थानीय जो जागरूक लोग हैं, जागरूक लोग क्या है मैडम, नशेड़ी लोग को क्या बोलोगे? हम बोलने जाएंगे हमारे को चाकू मार देंगे तो कौन क्या करेगा? इसका रोकथाम कोई नहीं कर सकता। मतलब डर और दहशत दोनों है। डर और दहशत, हम लोग तो दहशत में जी रहे हैं मैडम। यहाँ नशेड़ी लोग को कौन बोलेगा मैडम, बताओ ना। एक को बोलोगे तो 10 नशेड़ी आके खड़े हो जाते हैं। किसी होटल वाले को परेशान करते हैं, किसी पान ठेले वाले को परेशान करते हैं। मतलब ये समस्या इतनी बढ़ गई है और प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं होता। पहल नहीं है। तो क्या आप लोगों ने मतलब पुलिस प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी है? पुलिस प्रशासन सामने में थाना है मैडम। इसको प्रशासन को तो कई तो ऐसा केस आ गए, इनको तो खुद समझना चाहिए। और एक मेडिसिन नशा के नाम से एक लड़का भी अंदर हुआ, इन लोग उसके बाद भी रोकथाम नहीं कर पाए, आज तक चल ही रहे। वो नशा बहुत तेज़ हो गया है। नशा जब तक रोकथाम नहीं होगा यहाँ पे वारदात नहीं रुकेगी। आपका नाम भी है? मेरा नाम बबलू। जी। आप शंकर यादव जिसकी हत्या हुई है, उसके बारे में क्या जानते हैं आप? वो दोस्त है, अपना भाई है, उसके नाम से आए थे थाना में कार्रवाई करने के लिए। बस कार्रवाई होना चाहिए। तो अभी कार्रवाई तो हो ही होगी ना? और होना चाहिए जल्द से जल्द। अच्छा, शंकर यादव जो ख़त्म हुआ है वो किस तरह का था? एक नंबर लड़का था, ड्राइवर था, किसी से मतलब नहीं रखता था, यानी अपना काम धंधा से मतलब रखता था। तो क्या कारण जानकारी मिली है मौत की? आप क्या जानते हैं? अब वो बस्ती में वो दारू पिया था लड़का जो झगड़ा किया है। अब हम तो वहाँ थे नहीं, क्या हुआ है क्या नहीं हम क्या जान सकते हैं, बोलेंगे उसके बारे में। अब जो कुछ हुआ है उसी को देखने के लिए आए हैं। अच्छा, बस हो। अभी कार्रवाई तो हो रही है? हो रहे। मारने वाला को जानते हैं? मारने वाला भी बस्ती वाला है। उन लोग क्या करते हैं? उन लोग भी काम करते हैं। अब कौन कौन मारा है हम तो देखे नहीं है, सामने नहीं थे क्या घटना हुआ। अब वो पता चलेगा कार्रवाई में कौन मारा है। हमने थोड़ी देर पहले जो मृतक हुए हैं उनके भाई से बात किए हैं। हम कुछ और जानने के लिए इनके पास फिर से आए हैं। जी भैया, आपने नाम क्या बताया था? कैलाश कुमार। ये मृतक के बड़े भाई हैं। आप लोग कितने भाई थे? दो भाई थे। तो और अब पिताजी और माँ क्या करती है? माँ मजदूरी करती। माँ मजदूरी करती है। और पिताजी? वो भी ख़त्म हो गया, मजदूरी करते थे। पिताजी अभी नहीं रहे। तो अभी मतलब जिस तरह से छोटे भाई अब इस दुनिया को अलविदा कह दिए हैं, तो ऐसे में पूरी जवाबदारी माँ की आपके ऊपर आ गई है। आपका गृहस्थ है। तो भैया ये किस वजह से हुआ? अब ये हमको नहीं मालूम है, क्योंकि मैं भी बस में चलता हूँ, कंडक्टरी करता हूँ। अच्छा। मेरा आना जाना बहुत कम है यहाँ कम है? कम है। तो रहना यही होता है कि कहीं और? यहीं है रहना। मतलब सुबह से निकले तो आधी रात को आया? शाम को निकला तो परसों आया शायद। अच्छा, मतलब बाहर का। कल आधी रात को जो कत्ल हुआ था शंकर यादव का, वो स्पॉट है, यहीं पर वो स्थान था जहाँ पर दोनों के बीच में झगड़ा हुई थी। और झगड़ा होते होते वो झगड़ा जो है वहाँ तक पहुँच गया और नल के पास जो है वहाँ पर हत्या हुई थी। और इसी स्पॉट पे हम पहुँच चुके हैं। और ये मोहल्ला है जहाँ पर हत्या हुई थी और रात की बात है ये। और आप देख सकते हैं ये जो गली है, सरकरी गली पर जो है कल रात को आधी रात को हत्या हुई थी। अभी कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हत्या हुई थी।
हालांकि बॉडी को यहाँ से उठा लिया गया है रात में ही, और पुलिस जो है पूरी मामले की विवेचना पे लग गई है और बॉडी जो है मरचुरी में रख दिया गया है। अगली उसके लिए जो मृतक है उस परिवार में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो गली है जहाँ पर कल शंकर यादव की यहीं पर हत्या हुई थी। हम उसके घर जा रहे हैं। के परिवार के घर पहुंच गए हैं। यहाँ पर वार्ड की पार्षद भी मौजूद है। आइए बात करते हैं कि कौन है जो लड़का खत्म हुआ, उसके कौन है यहाँ? भाई बहन बड़े वाली बहन। हाँ। कहाँ हो रही दीदी? कहाँ हुई अभी? हम लोग को कुछ मालूम नहीं, हम लोग सो गए थे, बच्चे लोग हमको हमारा लड़का उठाया, मामा वहाँ पड़ा है सोया है करके, खून में पूरा बहा रहा था, लड़का लोग भागा, मेरा लड़का देखा है उनको मारते हुए। हाँ। किस में मारी है बोले हैं? चाकू में मारी हाँ। है। हाँ। क्यों मारे हैं इससे जानकारी मिला? नहीं मिले है अभी तक। अभी नहीं पता चला कि क्यों मारे हैं। हाँ। कौन मारने वाले को जानते? सोनू और मोनू। वो कहाँ रहते हैं? यही बगल में। वो भी यहीं रहते हैं? हाँ। अच्छा, उसकी माता जी को? ये है इसका। मृतक के माँ इस वक्त मौजूद है, बात करने चाह रहे। अम्मा, आपके बेटा का नाम क्या था? शंकर। कल का हो रही से? मैं खुद नहीं जाना, सो गए रही। कुछ नहीं जाना, सब रात में हुई से। कद का बेर पता चली? 16 वो 11 बजे बताइस मोर तो लड़का वहाँ पर पड़े है कि कौन बताई से? मोर नाती है। अच्छा, तब मैं उठ के थाना गए हैं। थाना तब का देखी है? सूते पड़े रही से। अच्छा, वो सांस चलत रही सोकर? बाइक में लगी से। बाइक में ले गए हो तो का करे हो? रुको ना दीदी, का करे हो? पहले पुलिस थाना गए हो? पुलिस ले बताए हो? पुलिस है थाने ना? तन पुलिस का कार्रवाई करी? ले गई से थाना में। लड़का मन भाग गिरी मार के। लड़का भाग गिरी से। के जन बेटा दाई आपके? 2 जन। अभी मतलब एक तो चले गए, तो अभी एक जन है? हाँ, बड़े वाले है। अच्छा, आप क्या काम करते हो? नहीं, आप क्या काम करते हो? मिल जाता हूँ पाला में। मिल काम करते हो। अच्छा, ठीक। वार्ड के पार्षद यहाँ पर मौजूद है, श्रद्धा सोनी, जिससे बात करते हैं। जी श्रद्धा जी, क्या है पूरा मामला? आपको क्या जानकारी मिली और आप कब जाने? मेरे को रात को तो नहीं पता चला, सुबह पता चला, दीदी फ़ोन की थी कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है। तब मैं आई और मिली। अभी तक तो कुछ जानकारी हुआ नहीं है, बस इतना पता चला है कि बाजू में ही लड़के रहते हैं श्रीवास्तव परिवार के, मारने वाले। हाँ, मारने वाले हैं, उन्हीं लोग मारपीट किए हैं करके। और क्या मामला बताएगी? मारपीट का कारण? अभी तक तो कुछ बताए नहीं। अब अभी थाने जाऊंगी, बुला रहे हैं पुलिस वाले लोग, तब पूरा मामला समझ आएगा। उन लोग पकड़ा गए हैं बोल रहे, अभी रात को तो पकड़ाए नहीं थे, अभी पकड़ाए हैं वो लोग। आपके कुछ लोगों ने बताया, आपके वार्डवासी ही बता रहे थे कि यहाँ नशे का कारोबार बहुत होता है। क्या नहीं, इसकी तो देखो, अगर होता भी होगा तो वो आउटर से वो लोग लेके आते, वार्ड में नहीं होता। यहाँ बता रहे हैं कि गोली जो है, शराब और जो नशे का जितना सामान आसानी से जैसे अब 15 साल से इधर के लड़के जो है ना, उन्हीं लोग कर रहे हैं नशे। हमेशा समझाते भी हैं, बोलते हैं, लेकिन अब किसी घर के बच्चे को कैसे कुछ बोल भी नहीं पाएंगे ना। लेकिन वार्ड में नहीं होता कारोबार, मतलब वार्ड में कोई बेचता वेचता भी नहीं है भाई। आपके वार्डवासी बता रहे हैं? नहीं, अब उसकी जानकारी दीदी लोग भी बता सकते हैं, क्योंकि वार्ड में हमारी जानकारी में तो नहीं। अगर पता रहता तो तत्काल हम लोग बंद करवाते उस चीज़ को। तो अभी क्या होने वाला है? अभी कार्रवाई करेंगे, जो मारे अपराधी है उनको सजा दिलवाएंगे। क्या मृतक को आप जानते थे? हाँ, मैं जानती थी। कैसे था मृतक? नहीं, बहुत अच्छा लड़का था, हमारे यहाँ भी आता था, ड्राइवर था, काम वाम करता था, बढ़िया लड़का था, कमाने वाला था, घर को चलाता भी वही था, माँ और बहन को। हाँ, भाई तो अलग रहता है बीवी बच्चों के साथ, वही अब शादी माँ और बहन का पालन पोषण करता था, और उसका शादी भी नहीं हुआ था अभी। 27 साल का था ना, 27 साल का है, शादी भी नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ है उसका, और ऐसे में ही अलविदा कह गया। बुरा लग रहा है बहुत। तो लगने ही बात। जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है, जिंदगी के प्रति किसी को खौफ नहीं है, न मरने का खौफ है, न मारने का खौफ है। क्या कहती हैं एज ए पार्षद? लेकिन अगर ऐसा कहीं हो रहा है, देखो, अगर इनका तो चले गया, ऐसा एक वो रहना चाहिए कि अगर कोई मारा है तो उसको भी वही सजाए मौत मिलना चाहिए, क्योंकि अब इनका तो चले गया, वो तो सजा काट के आ जाएगा। तो ऐसा अगर कानून अगर ऐसा कुछ व्यवस्था करे कि अगर जो हत्या किया है उस अपराधी को भी फांसी की सजा हो, या फिर मोहल्ले वाले ही उसको घर घुस के मार दी,
तो ये शायद मामला ख़त्म ही हो जाएगा। मतलब डर खौफ आएगा कि भाई अगर हम किसी को मर्डर करते हैं तो हमारी भी जान जा सकती है। तो वैसे में फिर प्रशासन का कोई काम नहीं रह पाएगा, क्योंकि प्रशासन अगर जनता अपने हाथ में न्याय ले लेगा, करना चाहिए। देखो जब तो फिर तक प्रशासन, अगर पुलिस आगे प्रशासन बढ़ के कितना- करेंगे नहीं दीदी तब तक कुछ नहीं हो। क्योंकि अभी आज के डेट में जितने भी चाकूबाजी, हर गणेश में, दुर्गा में, जहाँ डीजे बज रहे हैं वहाँ चाकूबाजी आम बात हो गई है आज के डेट में। तो इस सब में रोक लगाने के लिए कुछ ना कुछ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब इस वक्त जो है गुस्सा चरम सीमा पार कर दिया हाँ। है ना जी। तभी लोग जो है अपने हाथ में कानून को लेने के लिए, पर आप एजे आप पार्षद हैं तो आप शांति की माहौल व्यवस्था बना के रखिए, क्योंकि आप यहाँ के पार्षद हैं और लोग आपकी बात को सुनते हैं। तो लोगों से आप बातें करिए कि इस तरह के जो कृत्य हो रहा है उस पर अंकुश लगाए। पुलिस प्रशासन से भी आप जितना मदद ले सकते हैं लिए। क्या आपने इस मोहल्ले में जो भी बहुत सारी भी क्राइम बता रहे हैं या नशा की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपने पुलिस से कितना सहयोग लिए हैं? नहीं लिए हैं अधिकतर। जब भी रात को भी 1 बजे भी हमने टीआई साहब को फ़ोन किया, तो जैसे बीच में पता चल रहा था कि ट्रक वाले को रोक के हमारे ही मोहल्ले के कुछ लड़के उनसे पैसा वसूल करते थे, तो तुरंत कार्रवाई हुई और वो चीज़ बंद भी हुआ। तो उनका सहयोग हमेशा रहता है प्रशासन का। सड़क के जस्ट इस पार थाना है, जहाँ पर हत्या हुई सड़क के इस किनारे में थाना है और सड़क के इस किनारे मौत हो जाती है। जो मृतक है शंकर यादव, उसका ये दोस्त है, उससे बात करते जी। आपका नाम क्या है? कमलेश। कमलेश जी, जो मृतक जिसके साथ दुर्घटना हुई, जिसकी कल मौत हुई है, वो आपके कौन थे? वो मेरा दोस्त था। वो दोस्त था, कैसे था? बहुत अच्छा था लड़का। क्या बात ऐसी हो गई थी? अरे उसका क्या पुराना मैटर वेटर होगा। हाँ, क्या मैटर हो सकता है आपके साथ? अब वो क्या राखी में भी एक बार हुआ था झगड़ा इन लोग, तो उसी के चक्कर में आज कल देख लिया मौका। और वो एक लड़का और था, लेकिन वो घर चले गया और ये अकेला आ रहा था इधर से। तो ये लोग तीनों घेर लिए होंगे। वहीं से फिर काम हो गया, घर पहुंचने ही वाला था ये। तो यहाँ से गिल्लाते ले गए, ऐसा सुनाई में आया है। और वो कोंटे के पास काम कर, नल के पास। हाँ, नल के पास, वहीं पास हत्या हो गई इसका। किस में मारे बोल रहे हैं? ये चाकू वाकू में हुआ है बोल रहे हैं। मारने वाले को भी जानते हो आप? हाँ, ये सामने है उसका घर। राखी में बहस हुआ था, किस बात को लेकर हुआ था? मालूम नहीं उतना तो मेरे को। राखी में एक बार बहस हुआ था, उसके बाद आज मौका देख लिया ये, तो दोनों भाई मार दिए इसको। थे लाइट बांध के उस समय शंकर आया, शंकर गया खाना खाने के लिए, उसके पीछे पीछे मैं भी गया। पीछे गया तो खाना खाने के लिए मैं घर गया, वो शंकर उधर गया। तो उसके बाद 2 मिनट के लिए मैं खाना खा के चौंक आया। उसके बाद 20 मिनट के मतलब आते हम लोग को पता चला कि उसका घटना स्थल हो गया बोलकर। तो हम लोग गए वहाँ पास वर्धमान में जहाँ हुआ है, वहाँ से हम लोग लेके उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया। तो पुलिस आई थी कि नहीं थी उस समय? पुलिस उस समय नहीं आई थी उसको। तो आप लोग खुद ही ले गए? हम लोग खुद लेके गए हैं हॉस्पिटल में। हम लोग लेके गए, वहाँ हॉस्पिटल वाला बोला कि दूसरा जगह लेके जाओ, तो हम लोग वहाँ लेके गए। दूसरे को अपना प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट में लेके गए। जब तक उसका सांस चल रहा था यहाँ प्राइवेट तक। फिर कहाँ दम तोड़े? दम वहाँ तोड़ा प्राइवेट में। जाओ कौन सा हॉस्पिटल ले गए? अपना रायपुर नाम का कौन सा हॉस्पिटल है? एस हॉस्पिटल है। हाँ, एस वहाँ पर थाना कोतवाली का मामला था। कल रात को सूचना मिली थी पुलिस को कि दो ग्रुप हैं जो लड़कों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो इसकी सूचना पे पुलिस रवाना हुई थी। तत्पश्चात पता चला कि वो घायल हो गया और उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो जो पीड़ित व्यक्ति था उसकी जो रात को इलाज के दौरान मौत हो गई थी, तो उस दौरान तत्काल पुलिस ने उसमें FIR दर्ज किया। हत्या का मामला दर्ज करके आरोपी की पतासाजी करने रात को ही टीम रवाना की गई थी और उसको रात को ही अपने हिरासत में ले लिया गया है। अभी आरोपी जो है वो आरोपीगण हिरासत में है। मुख्य कारण क्या पड़ा? इन लोग के बीच पूर्व में भी राखी के दिन में आपस में विवाद हुआ था, जो दोनों के बीच ही रहा। थाने में इस प्रकार से कोई सूचना उन लोग के द्वारा दी नहीं गई थी। आपस की लड़ाई झगड़ा था, बीच बचाव करने पे समझौता हो चुका था। फिर अचानक से कल रात को एक छोटी सी बात में इन लोग के बीच में फिर से कहा सुनी हुई और ये घटना में परिवर्तित हो गया। तो कितने आरोपी? अभी फिलहाल तो जो 2 नाम सामने आ रहे हैं उन हिरासत में उनको ले लिया गया है। अब पूछताछ जारी है। अभी पूछताछ जारी है, जो भी निकल के आएगा वो सामने आ जाएगा। हमने आपको बताया कि किस तरह से कल रात में आधी रात को वारदात हुई थी। बॉडी को जो है पुलिस मर्ग कायम करने के लिए
विवेचना में पुलिस प्रशासन यहाँ से लेके चले गई बॉडी को। उसके परिवार के लोगों से और हमने कुछ लोगों से और भी बात की है जो वारदात की पूरी बात बताए, लेकिन ये वारदात जो है राखी के दिन से विवाद से शुरू हुआ था जो आज मौत पर जो थमा है। जी हाँ, ये घर है उस लड़के का जो मृतक है, उसके घर में हमने उसके परिजन से भी बात किए हैं। ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि लोग मौत के खौफ से या प्रशासन के खौफ से बहुत दूर निकल आए हैं। ना इनको परिवार से डर है, ना समाज का डर है और ना ही किसी प्रशासन से डर लगता है। इनको तो सिर्फ वही करना होता है जो इनकी मन में होता है। कोई भी विवाद का जड़ जो है बहस से शुरू होता है और मौत के साथ उसका विवाद जो है ख़त्म होता है। ऐसी अगली अपडेट के लिए बने रही VLC न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।